नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में एक नया शब्द दिया, आंदोलनजीवी, और उसकी व्याख्या करते हुए उन्होंने बताया कि पिछले कुछ समय से देश में एक नई प्रजाति पैदा हो गई है जो परजीवी है, यानी दूसरों पर निर्भर रहकर जीती है, और उसका नाम है आंदोलनजीवी। हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा। अब ये तो आप समझ ही गए होंगे कि नरेंद्र मोदी का इशारा किन की तरफ था, क्योंकि पिछले कुछ समय से चल रहे आंदोलन और उसमें शामिल कई चेहरे हैं जो हर आंदोलन में नजर आ ही जाते हैं, भले उन्हें उस आंदोलन के विषय से कोई मतलब हो या ना हो। लेकिन इन्हें पहचाने कैसे? वैसे तो आप लोग इतने समय से आंदोलन जीवियों को देख रहे हैं कि उन्हें पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी इनकी कुछ विशेषताएं हैं जो आपको आंदोलन जीवियों और उनकी मंशाओं को समझने में मददगार होंगी। मैं कोशिश करूंगी कि उदाहरण के साथ आपको उनकी पहचान करा सकूं। सबसे पहले समझते हैं कि आंदोलन जीवी बनने के लिए किन किन गुणों का होना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहली और मैंडेटरी विशेषता है कि आपको मोदी और मोदी सरकार से नफरत होनी चाहिए। साथ ही राष्ट्रवाद से घृणा होना सर्वोपरि है। अगर आप सिर्फ मोदी सरकार का विरोध करते हैं तो आप क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठते, लेकिन आपको फिर भी जमात में ले लिया जाएगा और आंदोलन जीवियों की ब्रेन वॉश कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाएगा, जिससे विरोध को नफरत में परिवर्तित करके आपको पक्का आंदोलन जीवी बनाया जा सके। खास बात यह है कि इनकी जमात में शामिल होने के लिए विषय ज्ञान बिल्कुल आवश्यक नहीं है। आप किसी भी क्षेत्र से आ सकते हैं। कथित बुद्धिजीवी, एक्टिविस्ट, राजनीतिक पार्टी, फिल्म जगत या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हैं तो और भी अच्छा है। बस आप में कुतर्क करने की क्षमता और उससे हुई बेइज्जती बर्दाश्त करने का अदम्य साहस होना चाहिए, जैसे स्वरा भास्कर, सोनम कपूर, अनुराग कश्यप, कुणाल कामरा, दिया मिर्जा इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। बात चाहे रेप विक्टिम को इंसाफ दिलाने के नाम पर हिंदुओं के खिलाफ घृणा फैलाने की हो, सीएए के नाम पर मुसलमानों को भड़काने की हो, मुस्लिम विक्टिम कार्ड खेलने वालों के लिए प्ले कार्ड लटकाने की हो, स्टूडेंट के नाम पर वामपंथियों की अराजकता को सही साबित करने की हो, या फिर किसान आंदोलन के नाम पर दंगाइयों को किसान साबित करने की। ये निर्लज्ज भाव से आंदोलनजीवी बन जाते हैं और बिना किसी तथ्य और तर्क के सोशल मीडिया के क्रांतिकारी बन जाते हैं, और फिर जब तथ्यों और तर्कों के जूते इन्हें भिगो भिगो कर मारे जाते हैं तो ये बौरा जाते हैं, और हर बार अपनी बौद्धिक हार के बाद ये एक ही कंक्लूजन देते हैं कि देश में फासिज्म आ गया है, और सब कुछ बोलकर एक्सपोज होने के बाद आंदोलन जीवियों का दिया गया नारा बोल के लब आजाद है तेरे, ये बोलकर चुप हो जाते हैं। आंदोलन जीवियों की जमात में कई विभाग होते हैं। एक होता है खोया पाया विभाग, जिसका काम होता है देश में कहीं भी किसी भी तरह के आंदोलन को ढूंढना, फिर उसमें घुसने का रास्ता पता करना। इसकी कमान योगेंद्र यादव जैसे लोगों के हाथों में होती है, जिन्हें देशवासी इच्छाधारी आंदोलनकारी के नाम से भी जानते हैं। इनके प्रोफेशन से लेकर इनके नाम तक कई सारे हैं। इंटरनेट में ढूंढने पर पता चला कि इनका बचपन का नाम सलीम था। इन्होंने आंदोलन जीवियों के संगठन की स्थायी सदस्यता ले रखी है, इसीलिए ये हर विषय के एक्सपर्ट बनकर पेश किए जाते हैं। पर चीनी प्रोडक्ट की तरह इनकी भी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती, लेकिन इनकी जहरीली जबान से ये इतनी चीनी लपेट लपेट कर बोलते हैं कि सुनने वाले को डायबिटीज हो जाए। नासा भी इन पर रिसर्च कर रही है कि आखिर योगेंद्र यादव है क्या। एक्टिविस्ट हैं, राजनेता हैं, वकील हैं, सेफोलॉजिस्ट हैं, किसान हैं, स्टूडेंट हैं, प्रोफेसर हैं, या फिर सब कुछ ही हैं। जैसा देश वैसा भेष की तर्ज पर ये जैसा आंदोलन वैसा आंदोलनकारी बन जाते हैं। यही वजह है कि इन्हें इच्छाधारी आंदोलनकारी कहा जाता है। अपना अस्तित्व तलाशता इनका मन कोई भी आंदोलन देखकर आंदोलित या फिर कहे कि आनंदित हो जाता है, लेकिन दिल की कालिख इन्हें अपने उद्देश्य में सफल होने से हमेशा रोक देती है। जेएनयू में स्टूडेंट यूनियनों के झगड़ों में चचा बनकर पहुंचे तो जूते खाने पड़े, लेकिन पिटने के बाद भी किसी ने इनसे सहानुभूति के दो शब्द न बोले। ये आहत हुए पर हताश नहीं। शाहीन बाग के बिरयानी जीवियों के बीच इन्होंने अपने हिस्से के चावल और बोटियां लूटने की कोशिश की, लेकिन बुरे कर्म इनके कि वहां भी आंदोलन टाएं टाएं फिस हो गया। आंदोलन के ऑक्सीजन के अभाव में ये अंतिम सांसें गिन ही रहे थे कि आंदोलन जीवियों की रिसर्च टीम ने इन्हें किसानों के आंदोलन का वेंटिलेटर दे दिया। अचानक ये उठ खड़े हुए कि अब मैं किसान हूं।
ट्रैक्टर रैली कांड के बाद हरे सांप बनकर किसान आंदोलन के हरियाली में घुसे योगेंद्र यादव की जहरीली खेती सामने आ गई और ये बैकफुट पर चले गए। अब फिर से सामने आने का सही मौका ढूंढ रहे हैं ताकि डस सकें। दूसरे हैं राजनीतिक आंदोलनजीवी, जो अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए आंदोलन जीवियों के संगठन को पीछे से फंडिंग करते हैं और सपोर्ट करते हैं। यही राजनीतिक आंदोलनजीवी होते हैं। ये वो राजनीतिक पार्टियां हैं जो पैदा ही आंदोलन से हुई हैं, मतलब इनको जन्म से ही आंदोलनजीवी बनने की घुट्टी पिलाई गई है, जो इनको दूसरे आंदोलनों में परजीवी बनकर जीने की ताकत देती है। इसीलिए ये जहां भी आंदोलन देखते हैं अपना राजनीतिक अस्तित्व रिचार्ज कराने पहुंच जाते हैं। उदाहरण के तौर पर केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, जिसका जन्म ही आंदोलन के नाम पर अपनों को धोखा देने से हुआ हो, वो भला आंदोलनजीवी बनने के फायदे कैसे नहीं समझेगा। उदाहरण के तौर पर केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, जिसका जन्म ही आंदोलन के नाम पर अपनों को धोखा देने से हुआ हो, वो भला आंदोलनजीवी बनने के फायदे कैसे नहीं समझेगा। लोकपाल आंदोलन के नाम पर अन्ना को गन्ना समझकर चूस चुके केजरीवाल का धूर्तपन किसी से छुपा नहीं है। कभी राजनीति में ना आने का दावा करने वाले केजरीवाल ने दिल्ली की सत्ता पाते ही आंदोलनजीवी होने की परीक्षा अव्वल नंबरों से पास कर ली, लेकिन रंग बदलने में गिरगिट को चुनौती वो अब भी दे रहे हैं। मुफ्त बिजली पानी के लालच की पट्टी इन्होंने ऐसी दिल्ली वालों की आंखों में बांधी कि उन्हें ना तो शाहीन बाग के नाम पर चले झूठे आंदोलन से भड़के दंगे दिखे और ना ही कृषि बिल के नाम पर बंधक बनाई दिल्ली वालों का दर्द दिख रहा है। ऐसे आंदोलनजीवी हर कोई नहीं बन सकता, इसके लिए केजरीवाल जैसी खाल चाहिए। वही वामपंथी तो 2014 के बाद से ही सोच रहे होंगे कि अपनी देश विरोधी हरकतों के बाद विचारधारा का नाम ही बदल लें, तो मोदी जी ने आज उनकी ये दुविधा भी दूर कर दी। आज के बाद वामपंथियों की भारत में विचारधारा ही आंदोलनजीवी विचारधारा के तौर पर जानी जाएगी, क्योंकि इनका तो अस्तित्व ही हर आंदोलन में घुसकर उसे धीरे धीरे खाने पर चल रहा है, जिसमें ये तो कुछ दिनों के लिए जी जाते हैं, लेकिन इनके कुकर्मों के चलते वो आंदोलन मर जाता है। इनके कार्यकर्ता वही बड़ी बिंदी गैंग और ढपली गैंग के सदस्य होते हैं, जो रात में गंगा ढाबे पर वोदका पीते हुए सोचते हैं कि कल सुबह क्रांति कर देंगे, और जब क्रांति का मौका आता है तो गिनती के 4 लोग भी नहीं जुटा पाते। वहीं कभी देश की सबसे बड़ी पार्टी माने जाने वाली कांग्रेस के तो हाल ये हो गए हैं कि वो अपने मिट जाने के डर से अब आंदोलनजीवी बनकर खुद को जिंदा रखने पर मजबूर है। लेकिन विचारधारा के तौर पर अंदर से ये इतनी खोखली हो चुकी है कि देश के दुश्मनों के साथ खड़ी दिखती है और देश के लिए बोलने वालों पर वार करती है। सोचिए, ये और इनकी तरह ही परजीवी बन चुकी इनकी सहयोगी पार्टियों के हाल ये हैं कि सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर जैसे भारत रत्न जो देश को एकजुट रखने की अपील करते हैं, उनके खिलाफ जांच के आदेश देते हैं, और जब भारत के टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं, ये उनके साथ जाकर खड़े हो जाते हैं और आंदोलन में पीछे से साथ देकर, यानी आंदोलनजीवी बनकर ये अपनी खो चुकी इज्जत और जमीन ढूंढते हैं। लेकिन हायरी किस्मत, यहां भी बैकग्राउंड में ही बैंड बजाने का मौका मिलता है, और जब आंदोलन फेल होता है तो पूरा देश इनकी बैंड बजाता है। मोदी सरकार के विरोध में चल रहे हर आंदोलन को ये अपने पंजे का सहारा देते हैं, और आंदोलन की हवा निकलते ही इनके मुंह पर ही पंजा छापकर लोग निकल जाते हैं। अपने पराये सब इनको अब तक का सबसे कमजोर विपक्ष बोलकर ताना मारते हैं। ऊपर से पप्पू और पिंकी जिज्जी की बौद्धिक कला ने पार्टी की सीरियस छवि को कॉमेडी भी बना दिया है। अब तो मोदी जी ने आंदोलनजीवी वाला सीक्रेट भी खोल दिया है। आंदोलनजीवियों का एक अपना मीडिया विभाग भी है, जो मोदी से नफरत में इतना अंधा हो चुका है कि जो उसकी विचारधारा के हिसाब से ना चले, वो उसे गोदी मीडिया कहकर अपनी कुंठा निकालता है। यह आंदोलनजीवियों के लिए प्रचार प्रसार और उनके महिमा मंडन का काम करता है, जो शाहरुख को अनुराग बताकर कहता है कि देश में डर का माहौल है, मोदी की जीत पर कहता है कि आप टीवी देखना छोड़ दीजिए। जब आंदोलनजीवियों की पोल खुलने लगती है तो ये अपनी स्क्रीन काली कर देता है। मीडिया का ये वो धड़ा है जिसका विकास ही आंदोलनजीवियों के पनपने पर निर्भर है। इसलिए इनकी दलाली के दलदल में ये इस हद तक डूब गए हैं कि अपनी पत्रकारिता धर्म की हत्या कर चुके हैं। ईमान बेचकर फेक न्यूज फैलाते हैं, जिससे देश में भ्रम फैले, फिर भले ही इनकी मोदी से नफरत की आग की चिंगारियां देश को जला ही क्यों न दें। लेकिन हर बार ये बिलबिला कर रह जाते हैं और फिर कहते हैं कि सब याद रखा जाएगा।
भाई याद तो रखा ही जाएगा कि सिर्फ मोदी से नफरत की आग में कैसे देश को बदनाम करने के लिए विदेशों में आर्टिकल लिखे गए, देश को बरगलाने के लिए झूठ छापे गए, हिंदू मुस्लिम के नाम पर कैसे फेक नैरेटिव गढ़े गए, कभी पाकिस्तान तो कभी खालिस्तान के साथ मिलकर लेख रचे गए, सब याद रखा जाएगा। आंदोलन जीवियों की हर हरकत पर अब नजर रखी जाएगी, देश की जनता के सामने उनकी हर पोल खोली जाएगी। तो आप भी सावधान रहें, सतर्क रहें और इन आंदोलन जीवियों को पहचानते रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।